चलो डी पढ़ रहे थे हम लोग, डी निकालने की विधि जानते हैं कि डी कैसे निकाला जाए। एक होमवर्क हमने दिया था, काफी भयावह दिख रहा था, लेकिन कुछ भयावह नहीं है। एक छोटा सा शुरुआत करते हैं उस डी की, एक छोटी सी संरचना से, अब एक बड़ी संरचना अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे यह एरोमेटिक यौगिक एक दे दिया और कहा कि इसका डी बताइए कितना है, इसकी असंतृप्तता की कोटि कितनी है बताइए। तो हमने कल तरीका बताया था कि जितने पाई बॉन्ड है लल्ला उतने डी, एक पाई बॉन्ड बराबर एक डी, तो 1 2 3 पाई बॉन्ड। तो सर जी पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है 3, तो 3 पाई बॉन्ड प्लस 3 पाई बॉन्ड प्लस रिंग कितना दिख रहा है तुम्हारे पास, एक रिंग दिख रहा है, तो एक रिंग बराबर 1 डी भी तो होता है ना हमने, प्लस 1 रिंग है। तो भैया एक ही में क्या अलग अलग रिंग अलग हो, पाई बॉन्ड अलग अलग तो है नहीं, एक ही में दोनों है, तो प्लस करेंगे ना, तो प्लस। तो सबको पता है एक पाई बॉन्ड बराबर 1 डी, 3 पाई बॉन्ड बराबर 3 डी, 3 डी तो इज इक्वल टू कितना, प्लस सॉरी 3 हो गया और प्लस एक रिंग बराबर 1 डी बराबर 1, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4। तो इस रिंग की जो डी हो गई कितनी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 4 हो गई। कठिन है कोई? अब इसी के तहत जो कल हमने बनाई थी संरचना, थोड़ा इस संरचना का डी बताना जी, इस संरचना का डी बताना क्या हो सकता है। अब समझ में आ गया ना कैसे निकलेगा, बस उतना सा ही खेला है, कोई खेला अलग नहीं है। ये होमवर्क हमने दिया था, कहा था कि इसका डी निकालो। देखो इसमें लगा था डबल सिंगल डबल 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 डबल, बस इतना था ना। तो डी यू इज इक्वल टू क्या करना है लल्ला, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। जब दोनों एक ही में तो ये करेंगे ना, दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस भैया टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1 10, तो 10 पाई बॉन्ड और प्लस कितना हुआ भैया 1, ये भी तो रिंग है, रिंग मतलब सर्कल, वो चाहे 3 कार्बन का 6 कार्बन का 5 कार्बन का 8 कार्बन का 10 कार्बन का कितना कार्बन का डज नॉट मैटर, मैटर ये करेगा रिंग होनी चाहिए 1 2 3 4 5 प्लस 5, तो 10 5 कितना हो गया 15। सर जी सीधी सीधी संरचना का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कल आपने एक फार्मूला दिया था हम लोगों को, इतना उतारो पहले तो फिर फार्मूला वाला बताएं, उतारो फटाफट इतना। उसकी बात करते हैं कि सर जी इस प्रकार के फार्मूला का जो आपने बताया था उसका इस्तेमाल कहाँ होगा। अरे दादा ये तो इसके बस का नहीं है। हाँ भैया क्या चीज, अब हम जानते हैं इस संरचना इस फार्मूले का कि सर एक फार्मूला लिखा गया था कि डी यू इज इक्वल टू सी प्लस 1 प्लस एच प्लस एक्स माइनस एन, और बाई में कितना था 2, थोड़ा सा एन टेढ़ा बन जा रहा है उसको सीधा बना देते हैं 2। इस फार्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे पता है, कब इसका इस्तेमाल किया, एक सिंपल सा एक सूत्र दे दिया गया C5H5N का du ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए पूछ दिया जी, क्या इसमें तुमको रिंग दिख रही है, क्या पाई बॉन्ड दिख रहा है, न रिंग दिख रही न पाई बॉन्ड दिख रहा, तो फिर कैसे बनाएंगे, या तो संरचना तुम्हें पता होनी चाहिए, असंरचना नहीं तो फिर सूत्र पता होना चाहिए। तो दोनों तरीके से, तो संरचना तो बहुत बड़ी जटिल जटिल भी हो सकती है जो नहीं पता हो सकती, लेकिन सूत्र तो हम याद कर सकते हैं ना, तो सूत्र की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। सी की संख्या कितनी दी गई है जी, नंबर ऑफ सी कितना है, नंबर ऑफ सी 5 है, नंबर ऑफ एच कितना है 5 है, और नंबर ऑफ एन कितना है जी 1 है। रख दो सीधे सीधे वैल्यू, 5 प्लस 1 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा भैया 5 प्लस 0, इसका मामला कितना है 0, एक्स तो कोई है नहीं, और एन का मामला कितना है 1, और बटे के कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 1 कितना 6 4 और प्लस 4 और 4 बटे के 2, तो 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये 8 6 2 8।
हो जाएगा डी। कंफर्म है ना? जब ये कंफर्म है, देख हमको लगा कर दिखा दो, उतारो इसको, उतारने के बाद हमको बता दो C6H5Cl। इसका लगा कर हमको दिखा दो जी। अब इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे दिया है, अब ऊपर देखो एक मिनट सभी, इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे जिसमें रिंग ना दिखाई दे, इसका करें डी यू ज्ञात कीजिए, ना जिसमें रिंग हो ना पाई बॉन्ड हो कुछ ना हो। इसका डी यू ज्ञात करने के लिए सूत्र है, कल के सूत्र में थोड़ा सा एक मिस्टेक उसको सुधार लेना, C+1 माइनस रहेगा, हमने यहां पे कल प्लस कर दिया था, H+X माइनस N बाई कितना होगा 2, यहां पे माइनस रहेगा, ठीक है। सी हमने बताया था क्या है, कार्बन की संख्या, H हाइड्रोजन की संख्या, X हाइड्रोजन की संख्या, N क्या है, नाइट्रोजन की संख्या है, ठीक है ना। इनकी संख्याएं आपस में दी गई हैं और इसी के तहत माइक भी बार बार ऑफ हो जा रहा है, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं जी। इस फार्मूले का तभी हम इस्तेमाल करेंगे जब रिंग ना हो, न सिग्मा बॉन्ड, न पाई बॉन्ड, कुछ ना दिख रहा हो। तो सीधा सीधा सी की संख्या कितनी है 5, 5 प्लस कितना हुआ 1, 6 और माइनस 5 प्लस x मतलब हेलोजन कोई है नहीं 0, एन पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, 1 रख देंगे बटा के 2 घट जाएगा 4, 4 बटा के 2 मतलब 2, 6, 6 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 4, तो इसकी डी यू कितनी आ गई जी 4 आ गई। क्लियर है? अब कहोगे सर जी एक बार इसको सिद्ध करके दिखाए कि नहीं 4 ही होगी, 4 होगी तो क्यों कैसे होगी बता दीजिए। चलो देखते हैं संरचना, संरचना हमें पता होनी चाहिए इसकी एटलीस्ट, तो ये संरचना इसकी होती है एन, और यहां पर लग जाता है द्विबॉन्ड, द्विबॉन्ड, द्विबॉन्ड। कहोगे कि सर जी ये जो संरचना दिख रही है क्या इसमें 4 दिखाई दे रहा है कि नहीं है बताओ इसकी यह संरचना है। अब इस संरचना के तहत डी यू निकालो, क्या 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसको किसको लग रहा है कि इस संरचना के अनुसार डी यू 4 नहीं आएगा? आ जाएगा, कंफर्म है। 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड और एक क्या है रिंग, तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग बराबर डी यू आ रहा है ना। तो तभी सब पूछ रहे आ जाएगा कि नहीं आएगा, तब चुपचाप सुन कर रहे थे, पूछो कि हाँ सर जी आ रहा है, हम बताएंगे तभी। अब चलो एक और बता रहे हैं, इसका लगाओ, एक और हम दे रहे हैं ऐसे ही सी चार C4H H4N, C4H4N का DU ज्ञात कीजिए। चलो भैया लगाओ, नहीं दशमलव में नहीं होगा, C4H4 बना 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 नहीं H5 H हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 2 3 4 5 H5 होगा, सॉरी H5 1 2 3 4 5, ठीक। C4H5N का DU ज्ञात कीजिए। कितना आया 3, और किसी का 3 से अधिक या कम 3 आ रहा है। अजय कितना आया 3 आया, आ गया पहले ही, दोनों बच्चा चारों पांचों आ गया 3 आ रहा है, 3 से कम याद एक वही रख रहे हो तुम, ठीक है रखो, चेक कर लो जिसका कम बेसी आ रहा है चेक करो। डी बराबर C+1 माइनस H+X माइनस N बटा के 2, 4 प्लस 1 कार्बन की संख्या 4, 5 प्लस 0 माइनस 1 बटा के 2, 4 1 5
घट जाएगा 4 बटा के 2, 2 माइनस का 2, तो घट के कितना आया 3। डी की संख्या 3। क्या सही है वास्तव में? तो इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है जी, इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है। ये रहा इसकी संरचना। क्या डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें 3, 1 2 और एक रिंग, तो कितना हो गया 2 और 1 3। कंफर्म है ना? एक सीएल वाला देख लेते, सीएल एक बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, उसकी बनाओ संरचना, उसका डी निकालो, संरचना बना कर देते हैं इसका डी, मामला डी का खत्म करते हैं पर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए असंतृप्तता की कोटि में, असंतृप्तता की कोटि। अल्लाह बताओ क्या हुआ गरिमा? हम्म, चलो इसका डी निकालो। एक यह है, एक और, 2 का डी हमको चाहिए कंप्लीट। क्या दादा? ये आधा आधा कौन है? कहाँ आधा आधा तुमको दिख रहा है? मैं आईपीएससी नाम नहीं लिख रहा है बच्चा, माधापुर है। चलो लगाओ दोनों का डी। इसको देखो जी, ये भैया गौर से इधर देखो ध्यान से, 1 2 3 4, डी बराबर कितना 4 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग है, तो 1 पाई बॉन्ड बराबर 1 डी, तो 4 पाई बॉन्ड बराबर 4 डी, 1 रिंग बराबर 1 डी, तो 1 डी, तो 4 1 कितना हो जाएगा जी 5। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड 7 पाई बॉन्ड, डी यू इज इक्वल टू, और प्लस रिंग कितना है 1, तो 7 1 कितना हो गया 8 डी यू। क्लियर है ना? तो कल हम लोग डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री के बाद शुरू करेंगे